और बोले स्वामी मैं आपकी चरण सेवा कर रही हूँ, फिर भी आप मुझसे इतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि आप नीचे के दृश्य देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। आपने क्या देख लिया जो आप इतने प्रसन्न हैं? बोले मेरा भक्त है ना, मेरी भक्ति कर रहा है। अच्छा इतनी सेवा आपकी कर रहा है कि मतलब आप मुझसे ज्यादा उस पर प्रसन्न है? बोले हाँ, हम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूँ और भक्त के अलावा मेरा और कोई इतना प्रिय है नहीं जितना प्रिय भक्त है। बोले इतना क्या खास है तुम्हारे भक्त में? बोले जाकर के परीक्षा ले लो। बोले मुझसे भी ज्यादा तुम्हारे बारे में जानता होगा। बोले बिल्कुल। अब लक्ष्मी मैया आई ऊपर से नीचे। अब बोले तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम तो इशारा कर दोगे, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी और इशारा वो समझ जाएगा तो फिर वो उत्तर दे देगा। इसलिए आप ऐसा करो, ये जो कचहड़ पड़ा है, कचड़ा पड़ा है, इसी के पीछे आप झाड़ी में छुप जाओ। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। झाड़ी के पीछे जाकर के छुप जाते हैं। इधर लक्ष्मी जी स्त्री तो ही हैं। अभी एक स्त्री आई थी तो मूड गर्म करके चली गई और किसान ने देखा फिर एक स्त्री आ गई है। जब स्त्री को देखा कमल दल लोचन, कमल दल लोचन, कमल दल लोचन, आंखें चढ़ा के कमल दल लोचन। अब लक्ष्मी मैया आई। बोले आप जब कौन को नाम ले रहे हो? कुछ नहीं। बोले कमल दल लोचन, कमल दल लोचन लगे हैं। अब लक्ष्मी मैया उनके साथ हर जोत चला रहे थे तो साथ साथ वो भी चली लगी। बोले आप बता क्यों नहीं रहे, किसका नाम जप रहे हैं? अब गुस्सा कुछ भी कराए। और तेरे कसम को नाम है जो? बोले मेरे कसम को ही नाम है जी। आपको कैसे पता कि ये मेरे कसम का नाम है? कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा जब आपको पता है कि ये मेरे पति का नाम है तो ये भी पता होगा कि वो इस समय है कहां पर? अरे डरो होगो कहीं झाड़ी में। बोले बात तो सही है, बैठा के तो झाड़ी में आया हूं। वहां से लौट आई, भगवान से पूछा कि आपके भक्त तो सब आपके बारे में जानते हैं, पर वो व्यक्ति आपका नाम तो नारायण है, पर ये बताओ वो तो गपोचन गपोचन बोल रहा था, आपका नाम गपोचन कब पड़ गया? बोले जब मैं कृष्णा अवतार में आया था और माखन को गप गप करके खाता था उसी समय मेरा नाम क्या पड़ा? गपोचन। आज देखो भूल से ही मुख से गपोचन निकला और भगवान गपोचन रूप में भी आए। उस किसान पर प्रसन्न हुए, उसको दर्शन दिए। तो कहने का अर्थ ये भगवान को जिस भाव में आप पुकारेंगे भगवान उसी भाव में, उसी रूप में आपके सामने आ जाते हैं। आपका भाव कैसा है वो आपके ऊपर की बात है। बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ फिर बताते हैं कि कुछ तो अवतार ऐसे हैं जो प्रमाणिक हैं कि मर हर बार सृष्टि जब होती है तो वो अवतार भगवान हर सृष्टि में लेते हैं। तो वो कुल 24 अवतार हैं। 24 अवतारों के बारे में बताया और बताया 19वें 20वें बार में भगवान बलराम और कृष्ण अवतार में आए। 23वें बार में बुद्ध के अवतार में आए और 24वें अवतार में अभी आए नहीं हैं। 24वां अवतार कलयुग के अंत में संभलपुर में, संभल ग्राम में भगवान विष्णु यस ब्राह्मण के यहाँ पर आकर के जन्म लेंगे और वो फिर आकर के अधर्मियों का नाश करेंगे। बोले राधे राधे। बोले अभी आपने बताया जो श्रीमद् भागवत है ये अद्वितीय दीपक है अंधकार से उजाले की तरफ लाने के लिए। तो ये बताओ जब ये इतना सुंदर ग्रंथ है तो इसको बनाया किसने, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तब बताते हैं एक बार श्री वेदव्यास जी 17 पुराण बना चुके थे और संसार की तरफ देख रहे हैं तो वही कलह, वही लड़ाई झगड़े माया में पड़े हुए हैं। बोले कोई फायदा ही नहीं। एक वेद से 4 वेद किए। पहले सिर्फ ओमकार नाम का वेद था, फिर 4 वेद बनाए।
जो लोग शूद्र जाति में आते हैं, शूद्र वर्ण में आते हैं, वो लोग श्रीमद् भागवत का या वेद का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए उनके अध्ययन के लिए उन्होंने श्रीमद् महाभारत की रचना की। और श्रीमद् भागवत और जितने भी शास्त्र हैं वो पंचम वेद में आते हैं। ये सब बनाने के बाद में भी 17 पुराण बना दिए, फिर भी व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई कि मैंने अभी संसार के लिए कुछ कर ही नहीं पाया और मैं पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। असंतुष्ट अवस्था में सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ऐसे उदास होकर क्यों बैठे क्यों हैं? आपने तो 17 पुराण बना डाले, इतिहास बना दी, एक वेद की 4 वेद कर दिए, अब तो आप मौज से होंगे। बोले आपकी बात तो सही है, मैंने बहुत कुछ बनाया, परंतु अभी संसार में किसी को भी इस रचना से लाभ नहीं हुआ। बोले होगा भी कैसे? जो मूल कारण है इस जगत के, उसकी तो आपने कहीं व्याख्या ही नहीं की। कहीं आपने विष्णु पुराण बनाया तो विष्णु की महिमा गा दी, देवी भागवत तो देवी जी की, स्कंद पुराण में स्कंद माने जिस नाम का पुराण है उसी देवता को प्रधान बना दिया। लेकिन जो सच में प्रधान है उसका तो अभी आपने गान या व्याख्यान किया ही नहीं। तो बताते हैं इस सृष्टि के उद्गाता भगवान, उनका तो आपने कहीं पर उल्लेख किया ही नहीं। बोले आपने अभी कुछ नहीं किया संसार के लिए, इसलिए अब भागवत की रचना कीजिए। 4 श्लोक चतुर श्लोकी भागवत का उपदेश देते हैं और बोले इसी से आप भागवत की रचना कीजिएगा। बोले भागवत की रचना करूं? मैं तो वृद्ध हो गया, अब मैं कैसे क्या कर सकता हूं, मुझे नहीं पता। बोले आप परेशान मत हो, आप परेशान मत हो। यदि आप संतों का समागम करते हैं, संतों की कृपा लेते हैं, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसलिए आप संतों की कृपा लीजिए। मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था, मेरी माता एक दासी थी। एक बार चातुर्मास के लिए कुछ ऋषि लोग मेरे गांव में आए, माता उनकी सेवा करती थी, मैं भी उनके साथ में जाया करता था। जब वो सत्संग में कथा सुनाते थे, उनकी कथा सुनता था, उनके साथ भजन करता था। उनको भोजन कराने के बाद में उनके पात्र में, उनके थाली में जो उच्चिष्ट बचता है, बचा हुआ भोजन होता, उसको इकट्ठा करके मैं उस भोजन को पाता और उस प्रसाद के कारण मेरी बुद्धि एकदम पवित्र हो गई और मैं भगवान के मार्ग में जाने लग गया। इसलिए आप भी भगवान का भजन कीजिए। आप देख रहे हैं कि उस जन्म में मैं दासी पुत्र था, फिर भगवान की कृपा प्रसाद मिली मुझे संतों की कृपा से। मैं संतों के साथ, जब संत लोग चातुर्मास करने के बाद में जाने लगे, उनके पीछे पीछे मैं भी जाने लगा। मेरी माता ने संतों से कहा कि मेरे पास अभी इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। तब संतों ने मुझे रोक दिया कि अभी आप अपनी माता को मातृदेवो भव, सबसे पहले माता और पिता इनको देव समझ करके इनकी पूजा करो, इनकी ही सेवा करो। और जब ये जिम्मेदारी आपके सर से हट जाए तो आप उत्तर दिशा में चले आना। एक दिन क्या हुआ, गोधूली का समय था और उस गोधूली के समय में मेरी माँ गौ को दुल्हने के लिए गई। जब गौ दुहने के लिए गई तो एक सर्प वहां पर जा रहा था, अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दिया। जब अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दिया तो उस सर्प की पूंछ में माता का चरण स्पर्श हो गया। तो उस सर्प ने मेरी माता के चरण में डसन कर लिया और उसके डसने से मेरी माता की मृत्यु हो गई। उस समय मेरे दोनों आंखों से अश्रु की धारा बहती है और उस समय एक नेत्र से गर्म आंसू, एक नेत्र से ठंडे आंसू निकले। बोले ऐसा
क्यों हुआ? बोले गर्म आंसू इसलिए निकले क्योंकि वो दुख के आंसू थे, और दुख इस बात का था कि मेरी माता मुझे छोड़कर जा रही है। ठंडे आंसू सुख के आंसू थे, और सुख इस प्रकार आया कि अब मैं बिना किसी विघ्न के भगवान के मार्ग में जा सकता हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। और उस समय फिर मैं भगवान की सेवा करने के लिए गया, और सेवा करने के बाद में जब भगवान का भजन कर रहा था, उनकी समाधि में बैठा हुआ था, तो भगवान ने मेरे चित्त में अपनी छवि दिखाई, और छवि जब मैंने देखी तो मैं मंत्र मुग्ध हो गया। और जैसे मैं